वाली वीडियो में हम लोग एक बार फिर से पढ़ने वाले हैं व्हाट्सएप चैट्स। राजा जी तो जल्दी से आ जाओ, वीडियो को शुरू करते हैं बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट किए। बट वेट, अगर तुम लोगों को ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो इस वीडियो को जल्दी से आके लाइक कर देना एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिगर बिल्कुल मत जाना। अच्छा, हमको सिखा रिया है। वन आफ्टरनून। ओके, आरचू के चैट है ये। क्या कर रही हो? बच्चे क्या कर रहे हैं? मैं खाना खा रही हूँ, बच्चे खेल रहे हैं। आज प्रिया का पहला दिन था हमारी फैमिली में, मुझे वहां होना चाहिए था। डोंट वरी अजय, हमने आज प्रिया को ऑफिशियली अडॉप्ट कर लिया है और वो हमेशा अपने साथ ही रहेगी। हाँ ये तो है। ओके, सो आरचू एंड अजय, मतलब ये किसी हस्बैंड वाइफ की चैट है एंड इन लोगों ने प्रिया नाम की एक लड़की को अडॉप्ट करा है। okay. लेकिन अडॉप्टेड बच्चे को अपनी फैमिली में मिलाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। आई नो, हमने अपनी रिसर्च की है ना। हम हर तरीके से प्रिया को अपनी खुद की बच्ची जैसे ही रखेंगे जैसे हम अमित को रखते हैं। ओके, सो इनका पहले भी कोई एक बच्चा है अमित करके एंड अब इनने प्रिया को अडॉप्ट करा है जैसा इन लोगों ने पहले बताया। अच्छा, हाँ, वो अपनी सारी लाइफ एक ऑर्फन एज में ही रही है। तुम्हारा उसे अडॉप्ट करने का फैसला सही था। हमें एक बेटी और अमित को एक बहन मिल गई। अमित की कोई बहन नहीं थी, दैट्स वाई इन्होंने प्रिया को अडॉप्ट करा है। बाकी आज प्रिया का बिहेवियर थोड़ा अलग लग रहा है। जब हम ऑर्फन एज में से उसे मिलते थे तब कितनी बात करती थी, आज तो बिल्कुल चुपचाप बैठी है। हाँ, हो सकता है न्यू जगह पर उसका फर्स्ट डे है इसलिए वो थोड़ी शांत है। वो धीरे धीरे नॉर्मल फील करेगी। प्रिया का आज पहला ही दिन है एंड प्रिया अभी से अजीब बिहेव कर रही है। अरे बाप रे, मैं कल वापस आ जाऊंगा। तुम्हें कुछ चाहिए इस सिटी से? हेलो, इसने सीन कर रही, रिप्लाई नहीं दे रही। बट भाई क्या हुआ? वॉइस कॉल का भी आंसर नहीं है। अमित और प्रिया में झगड़ा हो गया, उसने अमित को मार दिया है। प्रिया ने अमित को थोड़ा सा खरोच भी दिया। ओ नो, बच्चे भी ना। भाई कुछ तो गड़बड़ है, समझाओ उनको। हाँ, अमित तो बस रोए जा रहा है, कह रहा है कि प्रिया के नाखून बहुत लंबे और नुकीले हो गए थे कुछ देर के लिए। चुप ही नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, कुछ भी। यही तो दिक्कतें आने वाली है जिनको हमें फेस करना है। हाँ, 2:08 हो चुके हैं। अभी मैं बच्चों को संभालती हूँ। ओके, तुमसे बाद में बात करूंगी। भाई वैसे भी कल तक तो ये आ ही जाएगा ना शायद। हाँ, इसने बोला था। ओके, दैट नाइट, उस रात। मिस्ड वॉइस कॉल। अजय कॉल उठाओ, प्रिया और अमित गायब हैं। व्हाट भाई, दोनों बच्चों का कुछ पता नहीं चल रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। रात के 1:15 बज चुके हैं। इसका वॉइस कॉल का भी ये कोई आंसर नहीं दे रही। आरचू, क्या हुआ अर्चना? कॉल उठाओ मेरा। मैं सो रहा था इसलिए कॉल नहीं उठा पाया। क्या हो रहा है वहां? आरचू का पूरा नाम अर्चना है, ये उसको आरचू बोलता है। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे मिल गए हैं, लेकिन प्रिया को सच में कोई परेशानी है। सुबह बस चुपचाप थी, लेकिन जैसे जैसे रात हुई वो वायलेंट होती गई। उसने मुझे भी नोचने और काटने की कोशिश की। एक 4 साल की बच्ची के लिए उसकी बॉडी में बहुत ताकत है। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे शांत करके उसके रूम में भेजा था। सीरियसली भाई, कहीं वो पॉजेस्ड तो नहीं है? क्योंकि 4 साल की बच्ची इतना कुछ थोड़ी करेगी यार। हो सकता है वो नई जगह पे आई है तो थोड़ा अजीब बिहेव कर रही है, बट दिस इज टू मच। ऑर्फनेज वालों ने तो हमें नहीं बताया कि उसको ऐसी कोई दिक्कत है। उन्हें बताना चाहिए था ना। हम खुद को और तैयार कर लेते इस सिचुएशन के लिए। आई नो, बट मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ये मेंटल या फिजिकल बीमारी से कुछ ज्यादा लग रहा है। क्या मतलब? मैंने उसे खाना खिलाकर उसके रूम में भेज दिया था और फिर मैं सो गई। उसके बाद करीब 1 बजे अमित के चीखने से मेरी नींद खुली। जब मैं जागी तो दोनों बच्चे कहीं नहीं मिल रहे थे। व्हाट? बस मुझे प्रिया के हंसने की आवाज आ रही थी, कभी एक रूम से तो कभी दूसरे से। और जब मैं वहां जाती तो वहां कोई नहीं होता। ऐसा कैसे हो सकता है? प्रिया ही अमित को उठा के ले गई थी। अबे साले, तुम्हारा कोई वहम तो नहीं? ऐसा कैसा वहम हो सकता है कि इसमें बच्चा गायब हो रहा है? मुझे भी ऐसा ही लगा था, इसलिए मैंने मोबाइल पर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। नाइस, इसमें भी हमको रिकॉर्डिंग मिल रही। ब्रो शिट, नहीं यार, ये चैट ज्यादा डरावनी हो रही है। भाई वो गायब हो गई। तुम लोगों ने भी देखा अभी? वो अमित गेट पीट रहा था एंड जैसे उसने गेट खोला तो वहां पे एक बच्ची रो रही थी एंड उसने गेट बंद करके फिर खोला तो वो गायब हो गई। ओह शिट, इट्स सो वियर्ड। ये बच्ची ऐसा कैसे कर रही है पता नहीं। इसके बाद अमित मुझे इसी वॉशरूम में रोता मिला और प्रिया अपने रूम में आराम से सोती मिली। मुझे समझ नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है। प्लीज तुम घर आ जाओ।
भाई मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, ये कुछ तो गड़बड़ी है यार। गड़बड़े बाबा। मैं सुबह पहली बस से आ जाऊंगा, 9 बजे तक पहुंच जाऊंगा। आज दोपहर में जब तुमने मुझे प्रिया के वायलेंट नेचर के बारे में बताया था ना, तब मैंने ऑर्फनेज में कॉल की थी पता करने के लिए कि प्रिया के ऐसे वायलेंट आउटबर्स्ट की कोई हिस्ट्री तो नहीं है, लेकिन कोई कॉल रिसीव नहीं कर रहा है। ओके, इस बार फिर किसने समझदारी वाला काम करा है, इसने फाइनली ऑर्फनेज में जहां से लोग प्रिया को लाए थे वहां पे कॉल करा है। हाँ, उसकी पास्ट हैबिट्स, मेंटल हेल्थ और फैमिली हिस्ट्री के बारे में पता करना ही होगा, तभी हम प्रिया को वो हेल्प दे पाएंगे जिसकी उसे जरूरत है। भाई उसे हेल्प की जरूरत नहीं, अब हेल्प की जरूरत इन्हें पड़ने वाली है। अबे साले। हाँ, सुबह ऑर्फनेज और प्रिया के केस हैंडलर को कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ और जल्दी घर पहुंच जाऊंगा। मैं भी बच्चों को सेटल करके आराम करने की कोशिश करूंगी। नींद तो अब आने से रही, भाई मत ही सो। गुड नाइट, गुड नाइट, टेक केयर। नेक्स्ट मॉर्निंग गायत्री जी की चैट है ये, शायद यहीं से ये लोग प्रिया को लाए थे। मैं कल से आप लोगों को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, कितने अनप्रोफेशनल हैं आप लोग। ना तो आपका कॉल लग रहा है, ना ही ऑर्फनेज में कोई कॉल रिसीव कर रहा है। अगर आपने जल्दी ही मुझे कांटेक्ट नहीं किया तो मैं आपकी कंप्लेंट पुलिस और गवर्नमेंट से कर दूंगी। ओके, ये धमकी दे रही है। क्या आप लोग बच्चों को अडॉप्ट करने वाले लोगों से बच्चे के रियल मेंटल और फिजिकल प्रॉब्लम छुपाते हैं और फिर उनके कंसर्न्स और कांटेक्ट की कोशिश को इग्नोर करते हैं? भाई कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट कर सकती है। पूछा किसी ने? क्या बकवास कर रहे हैं आप? हमसन ऑर्फनेज और हमारे सारे वर्कर बहुत ईमानदारी से अपना काम करते हैं। ईमानदारी की तो बात हो ही नहीं रही है। आप हम पर ऐसा इल्जाम नहीं लगा सकते। आप तो कॉल तक रिसीव नहीं कर रहे। आई एम सॉरी कि हमने आपकी इंक्वायरी कॉल्स रिसीव नहीं कर पाए, लेकिन हमारा कल दोपहर को हमारा सारा स्टाफ बच्चों को लेकर बाहर गया था और हम सब रात तक बच्चों को सेटल करने में बिजी थे। इसका ये मतलब नहीं कि आप हम पर इल्जाम लगाएं। आप अभी बताएं कि क्या प्रॉब्लम है। हमने जो बच्ची अडॉप्ट की थी ना, हमें उसकी पास्ट हिस्ट्री के बारे में पता करना है। ये सुबह सुबह ही बात कर रहे हैं ये लोग। उसके बिहेवियरल और मेंटल इश्यूज के बारे में आपने हमें बताया ही नहीं। आप मिस्टर अजय गुप्ता है ना? आप और मिसेस अर्चना गुप्ता हमारे ऑर्फनेज से प्रिया नाम की बच्ची को गोद लेने की प्रोसेस में थे। हाँ, मैंने प्रिया की ही बात कर रहा हूँ। आप हमें बताएं कि उसे पहले लोगों के साथ मिसबिहेव करने की आदत या हमारे घर के न्यू एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने में उसे कोई दिक्कत हो रही है। भाई ओके, तो ये अजय की चैट है, हम लोग उसको अर्चना की समझ रहे थे क्योंकि कल रात उसने काफी वियर्ड हरकतें करी हैं हमारे घर पर। आपके घर पर? प्रिया कल रात आपके घर पे कैसे पहुंच गई? वो तो यहाँ हमारे पास थी ऑर्फनेज में। इनफैक्ट वो बहुत उदास है क्योंकि हमने उसे प्रिपेयर कर लिया था। व्हाट? ये क्या बोल रहे हैं लोग? ये कह रही थी कि उसके न्यू माँ पापा लेने आ रहे हैं, लेकिन आप लोग आए ही नहीं। व्हाट? क्या कर रही हैं आप? भाई तो कितना गंदा टाइप कर रही है। कल ही तो आपके यहाँ के वर्कर नालिनी भास्कर उसे हमारे घर पर छोड़ के गई है। उसके पास आपके सिग्नेचर वाले पेपर्स भी थे। हमने बकायदा पूरी प्रोसेस कंप्लीट की थी। इट्स इम्पॉसिबल। हमारे ऑर्फनेज में अडॉप्शन के दिन पेरेंट्स को यहीं आना होता है। हम बच्चों को कभी घर नहीं भेजते। भाई कहीं कोई और बच्ची तो इनके घर नहीं आ गई? बच्ची भी नहीं है वो भाई। इनफैक्ट ये तो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन के सख्त खिलाफ है। प्रिया तो यही है। अगर प्रिया वहां है तो वो बच्ची कौन है जो कल से मेरे घर पर है? एक मिनट वेट, आई थिंक कुछ अब पता चलने वाला है। ये कौन है भाई? क्या ये औरत आपके यहाँ आई थी बच्चे को लेकर? हाँ, लग तो यही रही है। आप कहाँ हैं अभी? आपको जल्द से जल्द उस बच्ची से दूर जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके फैमिली को खतरा है। ये औरत कई बार ऐसे केसेस में पकड़ी जा चुकी है। ये एक बच्चे को किसी घर में छोड़कर आती है और दूसरे दिन पूरी फैमिली की डेथ हो जाती है। व्हाट भाई? लोगों को कहना है कि वो जिसे लाती है वो कोई बच्चा नहीं बल्कि बच्चे के रूप में भूखा शैतान है। मुझे इन सब बातों में भरोसा नहीं है, लेकिन इसने हमारे ऑर्फनेज में से भी एक बच्चा भेजने की कोशिश की थी, पर उसके पहले ही ये जेल चली गई। कोई ठोस सबूत ना होने की वजह से ये 2 मंथ में बाहर आ गई। लेकिन हम सारे लोग जो इस एरिया में बच्चों के साथ काम करते हैं वो इससे सतर्क रहते हैं। आप अपनी फैमिली को लेकर वहां से निकलो, खतरा हो सकता है। मैं तो घर से बाहर हूँ, अभी वहां पहुंच ही रहा हूँ। मैं अपनी वाइफ को कॉल कर देता हूँ। अरे साला, ये तो अलगे फ्रॉड चल रहा है। अजय के घर पहुंचने पर क्या हुआ किसी को नहीं पता। भाई अजय के घर वाले ही नहीं बचे होंगे यार। कुछ दिन बाद वहां अजय, अर्चना और अमित की डेथ बॉडीज मिली और उस बच्ची का कोई निशान भी नहीं था। तुम लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बता देना। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जल्दी से आके लाइक कर देना। एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर बिल्कुल मत जाना। भाई ये चैट मुझे अच्छी लगी क्योंकि इसमें एकदम परफेक्ट स्टोरी बिल्ड करी थी। एंड में बेचारा अजय, अमित और अर्चना, उनका सपना क्या बोलूं अब मैं,
खैर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बट वेट, अगर तुम लोग को मेरे वाले माइक की क्वालिटी थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो तुम लोग इसको बाय कर सकते हो। हाँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दी है मैंने, तुम लोग अभी जाके चेकआउट करो।